तुम यहाँ? जब मुझे अकेला तन्हा छोड़कर जा रही थी तब मेरी याद नहीं आई? जब मैं सारी सारी रात तुम्हें याद करके रोता था? छोड़ो बातों को, यहाँ आराम से बैठो और मजे करो। तलाक के 5 साल बाद जब पत्नी कलेक्टर बनकर अपने पति की झोपड़ी में पहुंची, तब उसे देखकर पति ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। राकेश, जिसकी पत्नी उसे 5 साल पहले छोड़कर चली गई थी, अब वो पूरी तरह टूट चुका था। वो दिन भर अपनी पुरानी चारपाई पर पड़ा रहता, ना उसे किसी से बात करने का मन करता और ना ही किसी काम में दिल लगता। एक दिन उसका दोस्त गोपाल उसके पास आया और बोला, राकेश भाई, आखिर इस तरह कब तक पड़े रहोगे? जब तक मेरा मुकद्दर मुझे बुलंदी तक नहीं पहुंचा देता। मुकद्दर किसी को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाता मेरे भाई, इंसान खुद खड़ा होता है। लेकिन मुझ में अब वो ताकत नहीं बची। गोपाल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राकेश के दिल में सालों पुराना दर्द अब भी जिंदा था। गोपाल ने कहा, आसमान में बादल छा गए हैं, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ भाई, लगता है इस बार ये छत भी नहीं बचेगी। राकेश यार, तुझे किसी बात की फिक्र है या नहीं? जब सारी मुसीबत का पहाड़ सिर पर हो तो फिर फिक्र किसी एक बात की नहीं होती। अरे सुनो, आज जिले की कलेक्टर मैडम हमारे गांव आने वाली हैं। क्या सच में कलेक्टर मैडम आने वाली हैं? हाँ, गांव की जांच करने आ रही हैं। एक आदमी ने पूछा, हमारे गांव में किस लिए आ रही है? दूसरा बोला, अरे गांव की जांच करने। लेकिन राकेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो बीते हुए 5 सालों की सारी यादों को फिर से जगा देगा। गोपाल ने राकेश को समझाते हुए कहा, राकेश, आज गांव में बड़ी कलेक्टर आने वाली हैं। पूरा गांव उनकी तैयारी में लगा हुआ है। चलोगे देखने? नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे किसी कलेक्टर को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है राकेश, तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मेरे अंदर की सारी खुशियां मर चुकी हैं। गोपाल समझ गया कि राकेश आज भी अपनी पत्नी को नहीं भुला पाया है। उसने उसे याद दिलाया कि 5 साल बीत चुके हैं और तलाक को भी कई साल हो गए हैं। लेकिन राकेश ने कहा, कुछ रिश्ते अदालत के फैसले से खत्म हो जाते हैं, मगर दिल और यादों से कभी नहीं जाते। तभी गांव में एक बड़ी आलीशान बोलेरो गाड़ी आती हुई दिखाई दी और गांव में हलचल बढ़ने लगी। लोगों ने बताया कि कलेक्टर मैडम गांव पहुंच चुकी है। कुछ देर बाद जब अधिकारी गांव का निरीक्षण कर रहे थे, तभी कलेक्टर मैडम की नज़र दूर बैठे राकेश पर पड़ी। उसे देखते ही वो कुछ पल के लिए ठहर गई और हैरानी से एकटक राकेश को देखती रही। फिर कलेक्टर मैडम ने सभी कर्मचारियों को आगे जाने के लिए कहा और खुद राकेश की तरफ बढ़ गई। राकेश ने जब सामने खड़ी महिला को देखा तो वो भी कुछ पल के लिए चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी कनिका थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कनिका, तुम? हाँ राकेश, कैसे हो? जैसा दिख रहा हूं। मुझे तुमसे बात करनी है। हम बात ही तो कर रहे हैं। नहीं, अकेले में। कनिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रही थी। उसने कहा, नहीं, अकेले में। राकेश बोला, इतने साल बाद? और आपको सारी जांच यहीं करनी है या कहीं और भी कुछ चेक करना है? कनिका ने कहा, तुम आज भी वैसे ही खरी बात करते हो। और तुम आज तक भी मुझे समझ नहीं सकी। कुछ देर बाद कनिका ने बाकी लोगों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ऑफिसरों ने कहा, मैडम आगे चलना है। तभी कनिका ने जोर से कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? तुम चलो, मैं आती हूँ। वो राकेश के पास ही रुकना चाहती थी ताकि वो राकेश से अकेले में बात कर सके। जब दोनों आमने सामने बैठे तो माहौल बेहद भारी हो चुका था। कनिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि राकेश आज भी उसी पुराने घर में रह रहा है। वही टूटी हुई चारपाई,
वही कच्ची दीवारें और वही संघर्ष भरी जिंदगी। तब उसने हैरानी से पूछा, तुमने इतने सालों में अपने लिए नया घर क्यों नहीं बनाया? इसके लिए पैसे होने भी ज़रूरी होते हैं। क्या इतने सालों में भी नहीं? इतने साल किसी की याद में वक्त का पता ही नहीं चला, और वैसे भी हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती। गोपाल ने राकेश से कहा, राकेश भाई, कैसे तुम ताने मार रहे हो? ऐसी बातें करनी जरूरी है क्या? कनिका ने घर में झांक कर देखा। एक छोटा सा टाट बिछा हुआ था और एक मिट्टी का चूल्हा था। इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं था। फिर कनिका ने जानना चाहा कि क्या आप अकेले रहते हो? हाँ, किसी के इंतज़ार में अकेला ही रहता हूँ। तुम अभी इसी चारपाई पर सोते हो? हाँ, और घर में? जो तुम्हारे सामने है वही घर है। तुम्हारा बीवी बच्चे कहाँ हैं? कौन सी बीवी बच्चे हैं? क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की? नहीं। इतने सालों में कभी वापस आने का मन नहीं किया? गोपाल ने कहा कि आज उसे कुछ सच सामने आने देने चाहिए। राकेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोपाल नहीं माना। उसने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, जिस दिन तुम इस गांव से गई थी उस दिन राकेश के पास कुछ भी नहीं बचा था। पूरे गांव ने उसे ही गलत ठहराया था। राकेश ने गोपाल को डांटते हुए कहा, बस कर यार गोपाल। गोपाल ने राकेश से कहा, क्यों, सच से डर लगता है? राकेश खामोश हो गया। गोपाल ने आगे कहा, लोग कहते थे कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के बाद पत्नी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन राकेश ने कभी किसी को सफाई नहीं दी। उसने कभी किसी के सामने तुम्हारे खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। गोपाल जोर से बोला, मैंने उससे कई बार सच्चाई पूछी, लेकिन हर बार वो चुप रहा। ये सुनकर कनिका की आंखें नम हो गई। उसने राकेश से पूछा, क्या तुमने सच में किसी को कुछ नहीं बताया? बीती हुई बातों को बताने से क्या बदल जाता? फिर उसने सीधा सवाल किया कि आखिर वो इस गांव में क्यों आई है? कनिका ने पहले सरकारी काम का बहाना बनाया, लेकिन राकेश उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। उसने कहा, इतने बड़े जिले में और भी तो बहुत से गांव थे, फिर वो सीधे इसी गांव में क्यों आई है? आखिर इसके पीछे असली वजह क्या थी? कुछ पल की खामोशी के बाद कनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए सच बता दिया। कनिका ने कहा कि मैं यहाँ किसी जांच से ज्यादा तुम्हें देखने आई थी। मैं जानना चाहती थी कि इतने साल बाद राकेश कैसा है। ये सुनकर राकेश कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, इतने साल बाद? कनिका ने नजर नीचे झुकाकर कहा, हाँ। राकेश ने कहा, क्यों? मैं यहाँ किसी जांच से ज्यादा तुम्हें देखने आई थी। इतने साल बाद क्यों? क्योंकि मुझे जानना था तुम कैसे हो। अब याद आई मेरी? मैं हर दिन घुट घुट कर जीता रहा था, तब मेरी कोई फिक्र नहीं हुई। जब लोग मेरे मुंह पे ताने मारते थे, जब मेरे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, तब याद नहीं आई? अगर मैं कहूँ मैं भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, अगर मैं कहूँ मैंने भी बहुत कुछ खो दिया है, अगर मैं कहूँ कि मैंने आज तक क्या? मैडम, सरकारी स्कूल में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है तुम्हारे पास आने की। ये कहकर कनिका वहां से चल दी। गोपाल ने राकेश से कहा, अब भी कहोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? गोपाल बोला, भैया मुझे नहीं पता वो क्यों आई है। मैं वहां जाके क्या करूंगा? तेरी जिंदगी वहां बैठी है राकेश। लेकिन कनिका भाभी की आंखों में आज भी तेरी मोहब्बत है। इसके बाद राकेश चारपाई पर अफसोस के साथ बैठ गया और सोचने लगा, अब भी नहीं जाएगा तू? कहाँ? सरकारी स्कूल। राकेश बोला, कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। इसके बाद कनिका वापस राकेश की तरफ आती हुई दिखाई दी। राकेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, ले भाई गोपाल, जिंदगी खुद चलकर आ गई। कनिका ने राकेश से पूछा, क्या मैं आपके पास बैठ जाऊं? राकेश ने कहा, ये चारपाई मेरी नहीं है, लेकिन बैठ जाओ तुम। इसके बाद कनिका धीरे से चारपाई पर बैठ गई
और राकेश को भी हाथ पकड़कर अपने पास चारपाई पर बिठा लिया। उसके बाद कनिका ने कहा, अब तो तुम बहुत बदल गए हो। तुम भी तो बदल गई हो। क्या मैं पहले जैसी नहीं लगती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं अच्छी लगती हूँ या बुरी? पहले क्योंकि तुम्हारी आंखों में मोहब्बत थी, और अब बहुत बड़ा बोझ और जिम्मेदारियां। एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझसे नफरत करते हो? राकेश बोला, अगर नफरत करता तो जिंदगी जीना बहुत आसान होता। ये सुनते ही कनिका की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर? नफरत के लिए भी दिल खाली होना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने सालों के बाद ये बात तुम्हारी समझ में आई? नहीं, समझ तो उसी दिन गई थी जिस दिन मैंने तलाक के कागजों पर साइन किए थे। तो फिर साइन क्यों किया और छोड़कर क्यों चली गई थी? क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही हूं। क्या? कनिका बोली, हाँ। राकेश बोला, क्यों मजाक कर रही हो? कनिका बड़े प्यार से बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कनिका बोली, तुम्हें याद है जब मेरा चयन प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए हुआ था? राकेश बोला, हाँ, अच्छी तरह याद है। कनिका बोली, फिर पूरे गांव वाले क्या क्या बातें बनाते थे। लोग ये कहते थे ये लड़की राकेश के लायक नहीं है। राकेश ने कहा, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कनिका रोते हुए बोली, लेकिन मैं सबकी सुनती थी। राकेश ने कहा, लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनिका रोते हुए बोली, पर मुझे पड़ता था। हाँ, मुझे डर था कि मेरी वजह से तुम्हें दुख झेलना पड़े, इसलिए मैं तुमसे दूर चली गई। मैंने सोचा था अगर अभी अलग हो जाऊंगी तो शायद तुम्हें कम तकलीफ होगी। राकेश तेज आवाज में बोला, तुम्हें लगता है जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई? तुम्हारे जाने के बाद कनिका, मैं अधूरा रह गया था। मेरी पूरी दुनिया वहीं रुक गई थी। गोपाल ने राकेश से कहा, राकेश बस करो भाई। राकेश ने कहा, नहीं, आज मैं बोल कर रहूंगा। राकेश रोते हुए बोला, तुम्हें पता है तलाक के बाद मैंने कितने दिन बिना कुछ खाए पिए गुजारे हैं? तुम्हें क्या पता लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया? तुम्हें क्या पता पूरी रात मैं तुम्हारी तस्वीर लेकर बैठा रहता था और उसे लेकर ही चारपाई पर सोता था। राकेश बोला, खैर छोड़ो, अभी इन बातों से क्या फायदा? मुझे फायदा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? माफ? मैंने तुम्हें कभी कसूरवार समझा ही नहीं। क्या? जिस दिन तुम घर छोड़कर गई थी, मैं उसी दिन समझ गया था कि इसके पीछे जरूर कोई मजबूरी थी। तो फिर तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि प्यार जबरदस्ती किसी पकड़कर रखने का नाम नहीं होता। अगर सच में किसी से मोहब्बत हो तो उसे खुशी खुशी आज़ाद कर देना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपकी वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की, मैं आगे तो बढ़ गई थी, लेकिन तुम्हें दिल से कभी भुला नहीं पाई। तुमने सच में शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम ही हो। इतना सब होने के बाद भी? हाँ, इसीलिए तो आज तक किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। उसके बाद कनिका और राकेश दोनों गांव की गली में चल दिए। गांव वाले दोनों तरफ खड़े थे और राकेश और कनिका को जाते हुए देख रहे थे।
अरे ये तो दोनों एक दूसरे को खूब जानते हैं। अरे जानते नहीं, पहले ये दोनों की शादी हुई थी, फिर ये इन्हें छोड़कर चली गई थी। मैडम, ये लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पूछने दो। तभी एक 50 साल का आदमी कनिका के सामने आया और पीछे गांव वाले खड़े थे। उसने कहा, मैडम क्या ये बात सच है? कनिका ने कहा, क्या सच है? कि आप और राकेश दोनों पति पत्नी थे? कनिका ने सारे गांव वालों के सामने कहा, हाँ। गांव वाले एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे, कहाँ ये डीएम और कहाँ ये झोपड़े पट्टी में रहने वाला राकेश, और ये दोनों मियाँ बीवी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद कनिका सारे गांव वालों को कहती है, हाँ हम दोनों की शादी हुई थी, लेकिन फिर बाद में तलाक हो गया था। गांव का एक बुजुर्ग आदमी पूछता है, तो फिर आज राकेश के पास क्यों आई है? कनिका ने कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते कागजों पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिल में हमेशा रहते हैं। लेकिन सब गांव वाले तो कहते हैं कि राकेश की गलती थी। तब कनिका गांव वालों को बताती है, नहीं, इनकी कोई गलती नहीं थी। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, क्या? तो फिर? हाँ, मैं ही कसूरवार थी। तभी राकेश कनिका को टोक देता है, बस करो कनिका। नहीं, आज मुझे इन सबको बताने दो। जिस आदमी को तुम सब गांव वाले गलत समझते रहे, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, तब सबसे ज्यादा साथ मेरा राकेश ने ही दिया था। जब मेरे पास किताबों तक के पैसे नहीं थे, तब उसने अपनी साइकिल तक बेच दी थी। जब मेरा हौसला टूट जाता था, तब ये मुझे सहारा देकर आगे बढ़ाते थे। एक गांव के आदमी ने पूछा, तो फिर आपने राकेश को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मैं डर गई थी। किससे डर गई थी? खुद से, क्योंकि कभी कभी इंसान उसे गलती नहीं समझता, और मैंने भी वही किया। तभी गांव का एक आदमी भीड़ से निकलकर राकेश के पास आया। बेटा राकेश, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हम तुझे गलत समझते रहे। राकेश की आंखों में आंसू थे। बस इतना कहा, कोई बात नहीं। गोपाल ने राकेश से कहा, देखो राकेश। देखा राकेश, मैंने कहा था ना, एक दिन सच सामने आकर रहेगा। लेकिन अब इस सच के सामने आने से क्या फायदा? अब मैं तुम्हारे लेवल का नहीं है। मैं एक गरीब हूं, झोपड़ी में रहने वाला, और तुम जिले की इतनी बड़ी अधिकारी। हाँ, सही बात है। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। अगर मैं कहूं कि मैं जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं, तो क्या तुम मुझे अब भी अपना सकते हो? हाँ, इसीलिए तो आज तक किसी के बारे में सोचा भी नहीं। सिर्फ दिल में तुम ही घूमती रही। इतना सब होने के बाद भी? हाँ, तुम दोनों भी अजीब हो। एक ने गलती की और दर्द दूसरे ने सहा। राकेश, क्या मैं एक बात और पूछ सकती हूँ? आज तो तुम बहुत सवाल पूछ रही हो। बस ये आखिरी सवाल है। चलो ठीक है। क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है? राकेश ने नम आंखों के साथ कहा, अगर ना होती तो तुम्हें देखकर दिल की धड़कन ऐसे ना बढ़ती। इसके बाद सब गांव वालों की आंखों में आंसू थे। तब कनिका बोली, शायद मैं बहुत देर से लौटी हूँ ना? हाँ, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। शायद मैं बहुत देर से लौटी हूं ना? राकेश बोला, हाँ, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। कनिका बोली, मतलब? राकेश बोला, मतलब ये है कि जब कोई दिल में बसता है, वो दूर जाने पर भी करीब रहता है। इसलिए अब हमें दूर नहीं, बल्कि दोनों को एक हो जाना चाहिए। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। कनिका बेटी, तुमने बहुत समझदारी वाली बात की। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी। सरकारी काम से? शायद। तो अगर सरकारी काम ना हुआ? फिर आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है,
चलती हूँ, फिर बहुत जल्द मिलूंगी। मैं इंतजार करूंगा। अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। मैं फिर आ गई, लेकिन आज सिर्फ कलेक्टर बनकर नहीं, आज मैं अपनी अधूरी जिंदगी पूरी करने आई हूँ। कनिका, अगले दिन कनिका फिर राकेश के पास आई, लेकिन इस बार वो केवल कलेक्टर बनकर नहीं आई थी, वो अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने आई थी। उसने राकेश का हाथ थामा और उसे अपने साथ शहर ले गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने फिर से शादी कर ली और इस बार उन्होंने एक दूसरे का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ा। देखो तो राकेश, दोस्तों, ये थी आज की आखिर हमारी कहानी। जिंदगी पसंद फिर से आई हो तो मुस्कुराने हमारे लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।